कैसे है बाबू लोग? बच्चा मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। बाबू, मैथ की क्लास में हम लोग अलजेब्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा का हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बता चुके हैं। आज हम जो क्लास का चर्चा करेंगे उसमें हम ये जानेंगे कि अलजेब्रा का जो इक्वेशन होता है, उसमें बीजगणित में इक्वेशन आता है ना, तो उसको हम लोग कितनी तरह से हल कर सकते हैं, वो कितना मेथड होता है, कितना विधि होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो और ये हम लोग का फाइनल क्लास भी है। उसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रा का फुल स्टॉप करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि अलजेब्रा का इक्वेशन को हम लोग कितने तरह से हल करते हैं, कितना तरह से उसका समीकरण बनाते हैं। तो सबसे पहला विधि है बाबू, सबसे पहला मेथड है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? विलोपन विधि। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इलिमिनेशन विलोपन से, इलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? इलिमिनेट कर देना, किसी भी टर्म को, किसी आदमी को इलिमिनेट कर देना। साउथ बोलते हैं, आप हॉलीवुड मूवी देखते होंगे ना, बोलते हैं ना इलिमिनेट दिस मैन, मतलब खत्म कर दीजिए उसको, कहानी क्लियर कर दीजिए, वही हुआ इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब इसमें दो टर्म दिया रहता है ना अलजेब्रा इक्वेशन में, अलजेब्रिक समीकरण में दो टर्म दिया रहता है, एक एक्स के साथ एक वाई के साथ। तो एक टर्म को हमको इलिमिनेट करना होगा, एक टर्म को हटा देना होगा, विलोपन कर देना होगा, गायब कर देना होगा उसको। तो कैसा रहता है इक्वेशन जानते हैं, हम बता चुके हैं आपको। सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x + 5y = 10, है ना। अब दूसरा इक्वेशन मान के चलिए हमारे पास है 4x + 2y = 60। दो इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब हम लोग को या तो x वाले को हटा देना होगा, इलिमिनेट कर देना होगा, नहीं तो y वाले को इलिमिनेट कर देना होगा, हटा देना होगा। अब क्या चाहते हैं, किसको हटा दें? चलिए ठीक है, आप ही का मर्जी, y वाला को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज समझिएगा, 5y है, यहाँ पे 2y है, तो हमको y टर्म को जो है ना बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल करने के लिए ऊपर वाला टर्म को ये नीचे वाला में y के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट क्या है, y का जो कांस्टेंट है y के साथ मल्टीप्लाई में वो क्या है, 2 है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाला का जो y के साथ कोएफिशिएंट है ना, उससे आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से ये पूरा इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये पूरा इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम लोग को जिस टर्म को बराबर करना होगा, तो दोनों टर्म को हमको एक लाना है, एक जैसा लाना है। अगर हमको यहाँ x को एलिमिनेट करना होता तो हम देखिए ऊपर में 2 है, नीचे 4 है, तो 2 का टेबल में तो 4 आता है बाबू, कितना बार में? 2 बार में। तो बस ऊपर हम लोग सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इक्वल हो जाता ना। लेकिन हमारा जो है, आप बोल रहे हैं कि y को इक्वल करने के लिए, तो y को इक्वल करने के लिए यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 2 है, 2 का टेबल में 5 नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग नीचे वाला का कोएफिशिएंट से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला का कोएफिशिएंट से नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हमको मिल जा रहा है बाबू? 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 4x, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। 4x + 10y = 20, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, क्या मिल गया? 20x + 10y = 16×5 = 80। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा साइन सबका क्या है, इक्वल है। गायब कब होगा? जब प्लस माइनस होगा, अपोजिट साइन होगा, तब ना हटेगा बाबू, तब ना कैंसिल होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इस टर्म को जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है माइनस हो जाएगा, होगा। अब देखिए -20y + 4x, सॉरी -20x + 4x क्या आ जाएगा? 20 में 4 गया 16x, बड़ा का साइन माइनस का है, माइनस लगेगा, +10y - 10y कट गया ना।
इक्वल टू -80 में से 20 गया -4 आ गया। माइनस माइनस तो खत्म हो गया। अब 16 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। आया। अभी जहां तक कट रहा है काट दीजिए। 30 आ गया। छोटा सा ही हम आपको काट के बता रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए 15 आ गया, ये 4 आ गया। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया बाबू? 15/4। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। बाय एलिमिनेशन मेथड x टर्म को हम लोग एलिमिनेट किए तब। अब x का वैल्यू या तो हम लोग ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। किसी में भी बैठा के y का वैल्यू निकाल दीजिए। किस में बैठा है? चलिए इक्वेशन 2 में बैठा देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। 4 × 15/4 प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है। 4 से 4 गया, क्या हमारा बच गया? 15 प्लस 2y इक्वल टू 16। अब 15 उठ के उधर जाएगा, प्लस में है बाबू, क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में। तो y आ गया आपका 1/2 और x आ गया आपका 15/4। दैट्स योर आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि हम लोग इस तरह से कंडक्ट करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा बाबू। हम बार बार हम आपको कहते आ रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। समझ में ना आए, कहीं भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपको अलग से डाउट क्लास देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि की ओर। तो बाबू हम लोग एलिमिनेशन मेथड जान गए। अब आते हैं दूसरा विधि की ओर। दूसरा विधि क्या है? दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या समझ में आ रहा है बाबू? कहते हैं ना कि यार इसका सब्स्टिट्यूट ये कहा जाता है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब अगर इसके जगह पे ये भी रख दिया जाए ना तो बात बराबर है, इक्वल है, कोई उसमें अंतर नहीं होने जा रहा है। उसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन, कि इसको इससे प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है। उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोग कोई एक टर्म को लेते हैं, उसका चाहे तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे, और दूसरे इक्वेशन में हम लोग उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस y इक्वल टू 2x। ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 6y इक्वल टू 25। दो इक्वेशन है बाबू, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 को उठा करके काम करते हैं। तो हम इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन 1? 4x प्लस y इक्वल टू 2x। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा कि किसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हमको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, y जो है अकेले है बाबू, y का कोएफिशिएंट कोई नहीं है। तो y का वैल्यू निकालते हैं ना, y को LHS रखते हैं, बाकी सबको RHS कर देते हैं, हो जाएगा ना। हाँ। तो 4x इधर है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 12 माइनस 4x। सिंपल निकल गया y का वैल्यू। ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हम लोग y डिराइव कर लिए, तब हम लोग को इसको पुट करना होगा ना बाबू कोई इक्वेशन में। तो 1 से हम लोग डिराइव किए, तो इसको 2 में पुट करेंगे। 2 में पुट करेंगे तो हम लोग को एक सिंगुलर वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, चाहे तो y का वैल्यू मिलेगा या x का वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग x इक्वल टू निकालेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, y इक्वल टू निकालेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, है ना। कैसे? ये देखते हैं। y का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, क्या हम लोग को मिल रहा है? 2x। ये 10 का 10 रह जाएगा,
6, y का वैल्यू हम लोग क्या निकाले बाबू, 12 माइनस 4x इक्वल टू 25। देखिएगा y 6 आपस में मल्टीप्लाई में है, तो y का वैल्यू हम लिखेंगे तो वो भी 6 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 2x, अब इसको इस दोनों टर्म से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 72 माइनस 6 के 24 इक्वल टू 20। आप देखिए यहां से हमको क्या मिल जा रहा है, ये 24x माइनस में है, 2x प्लस में है, तो x को एक जाति को एक साइड रखते हैं, बाकी नंबर को एक साइड कर देते हैं। तो 2x माइनस 24x इक्वल टू 25 माइनस 72। आप देखिए 24 में 2 गया 22 है, साइन माइनस का, अब 72 में 25 गया बाबू, 12 में 5 गया 7, 6 बच गया, 6 में 2 गया क्या माइनस कट गया, क्या आ गया x इक्वल टू हमारा 47/22। x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके y का वैल्यू निकाल देंगे। आइए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी में भी पुट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 में ही पुट कीजिए या 2 में ही पुट कीजिए, ठीक है। तो 1 में पुट करते हैं, 4 इंटू 47/22 प्लस y इक्वल टू 12। अब यहाँ से तो वही विधि लगेगा बाबू जो एलिमिनेशन में हम लोग लगाए थे, वही मेथड काम करेगा। यहाँ से आप लोग y का वैल्यू डिराइव कर पाइएगा, कर लीजिएगा। तो चलिए, तो इसको डिराइव करके हमको x का तो हम मान निकाल दिए, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू आप कमेंट कीजिए, ठीक है। समझ आया बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम आपको डाउट क्लास देने के लिए तैयार बैठे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरी मेथड की। हाँ तो बाबू अभी तक हम लोग 2 मेथड जान चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जाने ना, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब तीसरा मेथड आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वर्ग गुणनखंड विधि। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वर्ग गुणनखंड विधि क्या होता है? व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड? इसी से समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा सा तो क्रॉस वगैरह का काम होगा इसमें, होता है। आइए ना देखते हैं। मान के चलिए आपको 2 इक्वेशन दिया है, a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 इक्वेशन दिया है, तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, a1 b1 एंड c1, ठीक है। अब दूसरा दिया रहेगा a2x b2y प्लस c2। 2 इक्वेशन हम लोग का आ गया, इसी फॉर्म में न रहता है बाबू, इक्वेशन रहता है। अब देखिए, तो इसको हम लोग 2 इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बीच वाले पोजीशन से, b1 b2 से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, b1 b2। बात को पकड़िएगा बाबू, b के बाद क्या आएगा, c1 c2, और उसके बाद जब घड़ी का कांटा में 12 से स्टार्ट होता है, अब पुनः 12 बजेगा तो फिर कहां से स्टार्ट होगा, फिर 12 से ही स्टार्ट होगा, 11:59 होगा, तो फिर 12 से नहीं स्टार्ट होगा बाबू। तो b1 b2 लिख दिए, फिर c1 c2 लिख दिए, स्टार्ट कहां से हो रहा है, a1 a2 से हो रहा है, तो लिखेंगे उसके बाद फिर a1 a2, और जहां से स्टार्ट किए एंड भी हम लोग वहीं पे करें, b1 b2। बात को पकड़िएगा, समझिएगा, दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखिए, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, जो एरो दिख रहा है बाबू उसी हिसाब से हम लोग को चलना है, ठीक है। जिसकी तरफ एरो पॉइंट है
उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए पहले क्या आता है, एक्स आता है, एक्स यहाँ लिख देंगे, वाई यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे बाबू 1 लिखेंगे। ठीक है, देखिए बाबू हम इसको फ्रेम वाइज जो है बांट दिए। ठीक है, कि एक्स का फ्रेम क्या होगा, वाई का फ्रेम क्या होगा और 1 का फ्रेम क्या होगा। अब यहाँ से समझने में ना आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, वाई को कैसे लिखेंगे और 1 को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है बाबू, एक्स। तो जिसका वैल्यू हम लोग पहले डिराइव करेंगे ना, उसको हम लोग हमेशा नॉमिनेटर में रखेंगे और जो वैल्यू हम लोग डिराइव करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो हम लोग को एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को हम लोग ऊपर रखते हैं नॉमिनेटर में। क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा, यही एरो है ना। तो b1 इंटू c2, और जो सेकेंड मल्टीप्लीकेशन हम लोग का आएगा ना बाबू, वो हमेशा माइनस में जाएगा। कहाँ जाएगा, माइनस। तो माइनस के साथ आएगा हमारा b2 c1। b2 c1 लिखे या c1 b2 लिखे, बात बराबर है। ठीक है, अब ये हमेशा जो है ना, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, जो हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, ये हमेशा y के वैल्यू के बराबर होगा, और जो x y का वैल्यू निकलेगा वो हमेशा 1 के वैल्यू के इक्वल होगा। अब y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान अब हम लोग का निकालना है, तो y चला जाएगा आपका नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1। समझ गया। अब 1 का वैल्यू, तो 1 चला जाएगा ऊपर नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा, a1 b2 माइनस a2 b1। समझ में आ गया, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, फ्रेम को समझ जाइएगा ना, कोई दिक्कत। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा पहले हम लोग ये वाला एरो को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये एरो को फॉलो करके पहला टर्म लिखेंगे और दूसरा टर्म में हमको ये एरो को फॉलो करना है। ठीक है, और दूसरा टर्म हमेशा माइनस के साथ आएगा। ठीक है, जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे नॉमिनेटर में, और जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में, हर में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पार्ट आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, ये सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल से। तो ये इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 लिखाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का 10 रहेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 आ गया है। तो तब x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा, डिवाइड में। तो इधर तो पहले से ही मौजूद है, तो ये हो जाएगा आपका अन नॉमिनेटर, और जो उधर से आएगा ये आपका हो जाएगा है a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए तो यहां से हम लोग का x का वैल्यू निकल गया, निकला ना बाबू। x का वैल्यू हम लोग वर्ग गुणनखंड विधि से ऐसे निकालेंगे, जो हम लोग का b1 का वैल्यू रहेगा वो b1 के जगह पुट करेंगे, उसके बाद c2 का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद b2 का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद c1 का वैल्यू पुट करेंगे, नीचे में a1 का पुट करेंगे, फिर b2 का पुट करेंगे और माइनस के साथ a2 का, उसके बाद b1 का। ठीक है, इसी तरह से आपको y का वैल्यू निकालना है। इसी तरह से y का वैल्यू क्या निकलेगा निकालिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा बाबू कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो y का वैल्यू निकाल करके उसको कमेंट कीजिए कि y का वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोग एक आध सवाल कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आ गया। चलिए
अब मान के चलिए हमारे पास सवाल है बाबू, क्वेश्चन है 3x plus 2y minus 16 equal to 0 and the next one is 5x minus y plus 8 equal to 0। क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम लोग को इसको बोल रहे हैं कि ब्रज गुणनखंड विधि से इसका x और y का वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो हम लोग को a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा क्या है। a1 क्या है हमारा, a1 के जगह पे 3, a2 के जगह पे 5, b1 के जगह पे 2, b2 के जगह पे -y है तो -1 लिख देंगे, c1 के जगह पे -16 और c2 के जगह पे 8 है ना। आप बताइए, अब इसको ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। x का वैल्यू अभी हम लोग क्या डिराइव किए, वेरी गुड, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, यही ना डिराइव किए थे बाबू। तब देखिए b1 का वैल्यू क्या है वहां पे 2 और c2 का वैल्यू 8 माइनस b2 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू -16 डिवाइडेड बाय a1 का वैल्यू बाबू 3 और b2 का वैल्यू -1 माइनस a2 का वैल्यू 5 और b1 का वैल्यू 2, क्या गया हमारा 16। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बाबू, तो ये 16 ये माइनस उपलब्ध रहेगा, ठीक है ना। 16 इंटू 1 16 डिवाइडेड बाय -3 -10। देखिए क्या आ गया हमारा, नॉमिनेटर बाबू हमारा 0 आ और ये क्या आ गया -13। तो 13 का पहाड़ा में 0 कितना बार में आएगा, 0 बार में। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 0। x इक्वल टू हमारा आ गया 0। तब अब y का वैल्यू कैसे निकालिएगा, सबसे पहले तो आपको y डिराइव करना पड़ेगा। हम आपको डिराइव करके बता दिए, वर्ग गुणनखंड विधि से x हम आपको डिराइव करके निकाल दिया। आप y डिराइव कीजिए और y का वैल्यू हमको कमेंट कीजिए। ये इक्वेशन का y का वैल्यू बाबू हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है। दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाबू हम लोग तीनों विधि जान चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो आखिरी मेथड आता है बाबू वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिक मेथड बहुत कम ये वाला यूज होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि कहीं पे भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। इसको हिंदी में कहते हैं आलेखीय विधि। कैसे, आलेख के द्वारा हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। चाहिए इस पर हम लोग एक आध सवाल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान के चलिए हमारे पास सवाल है x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब हमको इसको आलेखीय विधि से हल करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बाबू हम लोग इक्वेशन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 को उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है 1 में, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तब हम लोग यहाँ से y या x किसी एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और दूसरा टर्म को RHS में करते हैं, ठीक है ना। तो x को ही हम लोग जो है LHS में रहने देते हैं, y उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस वाई। अब हम लोग खुद से बाबू y का वैल्यू रख रख के देखते हैं कि x का वैल्यू क्या निकलता है। ये हो गया आपका x, ये हो गया y। अब हम लोग y के जगह पे यहाँ पे 0 पुट करते हैं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, y का वैल्यू 0 रखेंगे, 1 प्लस 0 1 आएगा ना। अब x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2। अब x का वैल्यू माइनस में भी रख लेते हैं, -1 रखते हैं, सॉरी y का वैल्यू -1 रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0 आया।
अब y का वैल्यू हम लोग मान के चलिए 2 रख लिए, 2 रखे तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। 4 मान निकाल लिए इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या इक्वेशन 2 में x प्लस वाई इक्वल टू 7, एगो को हम लोग उधर कर देते हैं और एक को LHS में छोड़ते हैं, तो 7 माइनस वाई हो जाएगा बाबू, होगा। अब इससे भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग पहले 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, 0 रखेंगे, 7 में से 0 गया 7 आएगा ना बाबू। अब y का वैल्यू हम लोग 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो 7 में से 2 माइनस हुआ 5, और y का वैल्यू हम लोग 3 रख लेते हैं, तो 7 में 3 गया 4 आएगा ना। अब क्या रख सकते हैं, देखिए बाबू ऐसा कोई एक टर्म आना चाहिए जो कि ये दोनों में मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब y का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं बताइए जल्दी। y का वैल्यू मान के चलिए हम लोग 4 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रखेंगे, 7 में 4 गया तो 3, कोई टर्म तो मैच नहीं हो रहा बाबू, तो यहाँ पे हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बाबू y का वैल्यू 2 रखे तो 5 आ गया, आया ना। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 आ रहा है, अब वो हटाइए, यहाँ पे 4 रखे तो कितना आ गया x का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। यहाँ 1 रख रहे हैं तो y का x का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ 1 रखेंगे तो y का वैल्यू x का वैल्यू क्या आया 2 आया। तब अब हम लोग कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, एक पॉइंट हम लोग का सेम आना चाहिए। अगर एक पॉइंट सेम आएगा तभी वो x या y का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू जो फर्स्ट वाला नंबर रहेगा हो जाएगा, पीछे वाला नंबर y का वैल्यू होगा। और अगर सेम नहीं आ रहा है बाबू तो वो लाइन पैरेलल लाइन होगा, x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। आइए देखते हैं ना, ग्राफ हम लोग पहले बना लेते हैं। ये हो गया बाबू आपका ओरिजिन y डैश, नीचे y ना होता है एक, ठीक है। अब हम लोग इस पे पॉइंट डाल देते हैं, x कहाँ तक है 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम देख लीजिएगा कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। y मैक्सिमम कहाँ तक गया है, दोनों में 4 तक गया है, 4 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस में भी, हाँ माइनस में भी 4 तक ही ले जाते हैं, कहीं तक भी ले जा सकते हैं, जगह है तो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। LHS हमेशा माइनस होता है बाबू, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, याद रखिएगा। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इक्वेशन 1 का पहले हम लोग वैल्यू लेते हैं। जब y 0 है तो x क्या है 1 है, x 1 हो गया, यहाँ पे y 0 है, ठीक है ना। y 1 है तो x क्या है 2 है, ठीक है। तो y 1 है आपका, है ना, तो x क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए x 0 है तो y -1 है, मतलब x एक्सिस आपका 0 है तो y एक्सिस क्या आ गया -1 आ गया यहाँ, ठीक है। समझिएगा पॉइंट का खेला है, या आलेखीय विधि है, ग्राफिक मेथड है, इसको बढ़िया से समझिएगा। अब देखिए y 2 है तो x 3 है, तो y बाबू हमारा 2 है प्लस में, तो x क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इस पे एक लाइन खींच देंगे, पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन बन गया। ये लाइन कौन सा इक्वेशन का है, ये लाइन जो है आपका किस इक्वेशन का है, x - y = 1 का ये लाइन है, ठीक है।
अब हम लोग सेकंड इक्वेशन का लाइन खींचते हैं। y0 है तो एक 7 है, मतलब यहाँ पे y0 है तो एक 7। अब देखिए y2 है तो एक 5 है, कहाँ है y किधर है +2 तो एक 5 है। यहाँ पे ठीक है। अब देखिए y3 है तो एक 4 है, y किधर है बाबू यहाँ पे 3 है तो एक कितना है 4 है यहाँ पर। ठीक है। आप देखिए y4 है तो एक 3 है, y4 तो एक आपका कितना है बच्चा 3 है। अब इसको मिलाते हुए एक पॉइंट खींचते हैं, ये बिंदु को मिलाते हुए, हाँ खींचा है ना। अब इसको हम लोग इक्वेशन लिख देंगे x + y = 7। ये देखिए ये इस बिंदु पे बाबू प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो मतलब x और y का कोई वैल्यू निकलेगा। क्या वैल्यू निकलेगा, क्या वैल्यू निकलेगा बाबू बता सकते हैं आप? x और y का वैल्यू में पुट कर करके, दोनों का वैल्यू में पुट कर करके अब देखिए कि कौन सा वैल्यू सेम आ रहा है, कौन सा मान सेम आ रहा है। ये आपका वर्क रहा है, ये आपका काम रहा कि आप x और y का वैल्यू हमको निकाल करके कमेंट कीजिए आलेखीय मेथड से, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, रेखा काट रहा है, तो x का वैल्यू y का वैल्यू एक निश्चित संख्या निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है बता के। ठीक है, बाकी बाबू कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये हमारा आखिरी क्लास है बीजगणित का, इसके बाद हम क्लास फुल स्टॉप करेंगे। ठीक है, बाकी अगर डाउट आपका रहेगा तो डाउट क्लास हम आपको देंगे। ठीक है ना, समझ गए? बाकी बाबू वीडियो अच्छा लगा हो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और अब हम आपको मैथ के साथ साथ फिजिक्स का भी क्लास यहाँ पे देंगे, क्योंकि आप लोगों का डिमांड है कि सर फिजिक्स का भी क्लास हमको दिया जाए। तो ठीक है, फिजिक्स का भी क्लास अब आपको उमा क्लासेस से मिलेगा, उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए बाबू। चलिए मिलते हैं अगले क्लास।